हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा टर्म 2, तो टर्म 2 से साइंस के कार्य तथा ऊर्जा से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा टर्म 2 में। तो ये साइंस चैप्टर के अध्याय 11 यानी कि चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी को इस वीडियो में उसके जितने भी वीवीआई टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तथा कुछ प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पहला टॉपिक जो है वो कार्य क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल के दिशा में विस्थापित होता है तो उसे कार्य कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है जो न्यूटन मीटर होता है। यदि किसी वस्तु में F बल लगता है तथा वह S दूरी विस्थापित होती है तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, यानी कि W बराबर कार्य को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं अंग्रेजी में W वर्क कहते हैं। तो अंग्रेजी में से किस अक्षर द्वारा दिखाएंगे इसको। अंग्रेजी में जब हम इसको वर्क कहेंगे, एक मिनट में समझाता हूँ आप लोग को। जब इसको अंग्रेजी में हम वर्क कहते हैं, ठीक ना, तो वर्क WORK होता है इसका स्पेलिंग। तो W से शुरू होता है, ठीक ना, तो W अक्षर द्वारा कार्य को दिखाते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल को हम F अक्षर द्वारा दिखाते हैं और विस्थापन को छोटा s। तो W बराबर क्या होगा, F इंटू S। ये सूत्र है, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा अभी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलिए इसका कार्य हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने बोल रहा है तो यहाँ 5 न्यूटन बल लग रहा है। तो यहाँ बल कितना दिया है, यानी कि F बराबर दिया है यहाँ 5 न्यूटन, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और उसके बाद 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो विस्थापन कितना दिया है, यानी कि छोटा s बराबर 2 मीटर दिया है। तो कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य ज्ञात करने का अभी भी मैंने एक सूत्र बनाया कि कार्य बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन होता है, W बराबर F गुना W बराबर F इंटू S होगा, ठीक ना, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ बल दिया है 5 न्यूटन गुने S कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, विस्थापित होती है 2। तो 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ 10 क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे या न्यूटन लिखेंगे। तो यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है, वर्क, यानी कि कार्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो कार्य का SI मात्रक क्या है, कार्य का जो SI मात्रक है वो है जूल। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 जूल, ये हो जाएगा 10 जूल आंसर यहाँ, ठीक ना। यहाँ जूल लिखेंगे 10 जूल जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी यहाँ दिया है, एक कुली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्य ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ सबसे पहले M दिया, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है। द्रव्यमान को किस अक्षर द्वारा हम दिखाते हैं, छोटा m अक्षर, ठीक ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो यानी कि भौतिकी विज्ञान, तो उसके रिलेटेड से जितने भी द्रव्यमान है, वेग है, ये सब के जितने भी जो अक्षर से दिखाते हैं वो सब अक्षर को जानना बहुत ज़रूरी है। किताब खोल के आप लोग देख लीजिए। तो द्रव्यमान को छोटा m अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो छोटा m कितना दिया है, 15 kg, ठीक ना। और का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर तक उठाकर सिर पर रखता है। तो यहाँ 1.5 मीटर ऊपर तक ये ऊंचाई नहीं होगी, यहाँ ये विस्थापन होगी। छोटा s यानी कि विस्थापन कितना दिया है, 1.5 मीटर, ठीक। अब यहाँ उनके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना। उनके द्वारा कार्य W ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ कार्य का सूत्र क्या है, W बराबर F इंटू S। लेकिन यहाँ F तो दिया ही नहीं है, तो F ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को F ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या करना है, F को हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम W बराबर F इंटू S लिखेंगे, ठीक। W बराबर F इंटू S। तो F के S के जगह, ठीक ना, F के जगह mg लिख सकते हैं। mg क्यों,
क्योंकि बल जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, इसीलिए हम यहाँ mg लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुणे यहाँ विस्थापन करेंगे, तो mg यहाँ कितना दिया है, m दिया है 15 kg और g कितना दिया है, तो बता दे g यहाँ प्रश्न में लेने को बोल रहा है 10 मीटर पर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों गुना होगा, 15 और 10 गुना होगा तो 150 आएगा, 150 जूल। तो 150 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। पहले से भी मैंने यहाँ हल किया था 150 जूल। उसके बाद mg मैंने ज्ञात किया, ठीक ना, mg ज्ञात किया, फिर s भी ज्ञात किया और यहाँ s ज्ञात, m और g यहाँ आया। उसके बाद s, एक मिनट में इसको फिर से हल करता हूँ। m दिया यहाँ 15 kg ना, 15 kg m दिया गया है, ठीक। s दिया गया है कितना, 1.5 मीटर, यानी कि विस्थापन। और गुरुत्वीय त्वरण कितना लेने बोल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो w बराबर जब हम यहाँ निकालेंगे तो f इंटू एस होगा। f के बदले हम mg लिखते हैं इंटू s, m है 15 और g 10 लेने बोल रहा है इंटू 1.5 मीटर, ठीक। 150 इंटू 1.5 मीटर, 150 गुने 10 मीटर, ठीक। जब इसको गुना करेंगे तो ये 225 में एक ज़ीरो आने की 225 मीटर जो होगा बिल्कुल 225 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ W निकालने बोल रहा है यानी कि कार्य। तो 225 जूल जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ हम जब हल कर रहे थे तो यहाँ हम विस्थापन लिखना भूल गए थे, ठीक ना, सिर्फ mg लिखे थे, यहाँ विस्थापन लिखे थे लेकिन उसका मान नहीं लिखे थे। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है, कार्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ दूरी कितना दिया है, s आने की दूरी 15 मीटर दिया है और f कितना दिया है, 140 न्यूटन दिया है, ठीक ना। तो w ज्ञात करने बोल रहा है, इसलिए w बराबर क्या होगा, w को कार्य कहते हैं ना, कार्य के बदले w अक्षर द्वारा हम दर्शाते हैं कार्य को। तो w बराबर f इंटू एस होता है। तो f कितना दिया है 140, गुने हो जाएगा s कितना दिया है 15 मीटर, तो यहाँ 15 मीटर, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2100 जूल आंसर होगा, ठीक है ना, 2100 जूल। अगला एक और क्वेश्चन है, हम कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। तो कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव टर्म 2 में आएगा, ठीक ना। तो कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो क्या होना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। मान लिया जाए हम ये पेन को यहाँ से यहाँ तक उठाकर रख देते हैं, तब हम कब कहेंगे कि बल लगा है। देखिए, पेन पहले यहाँ था, उठाए यानी कि बल लगा, उसके बाद विस्थापित होकर यहाँ आया, तब हम कह सकते हैं कार्य किया गया है। फिर यहाँ अतः किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है, तब हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कार्य किया गया है। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना, और याद कर लीजिए, क्योंकि टर्म 2 का तैयारी में आप लोग जुट जाइए। अगला एक और क्वेश्चन है 7 नंबर का, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यानी कि VVI। और मैं ये नोट जो है सब, ये नोट और क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से किताब से बनाया हूँ। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल कार्य को परिभाषित करने में ये सब लिखनी है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए, इसका आंसर होगा 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। और यहाँ फिर नीचे में लिख देना है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। फिर अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा क्या है, ठीक ना, ऊर्जा क्या है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा क्या है, इसका आंसर होगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो ये सब छोटी 2 नंबर के लिए ये सब क्वेश्चन आएगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा लिखना होगा। तो ऊर्जा का जो परिभाषा है वो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका ऐसे मात्रक जूल होता है।
तो यहाँ दो प्रकार की ऊर्जा को हम पढ़ेंगे, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो चलते हैं गतिज ऊर्जा की ओर। गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक भी प्राप्त करने बोल रहा है, यानी कि उसका सूत्र फॉर्मूला और उसका परिभाषा लिखने भी बोल रहा है, ठीक है। तो वैसे ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के या के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल होता है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए। उसके आगे की ओर चलते हैं। हम यहाँ गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक ना। गतिज ऊर्जा का व्यंजक हेडिंग में लिख लीजिए आप लोग, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक सबसे पहले यहाँ लिखना होगा, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ये से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक। और अंतिम वेग भी तथा उसके बीच की दूरी s हो। उसके बीच की दूरी s हो ना, s हो तो सबसे पहले यहाँ लिखना है गति के समीकरण से। तो गति का समीकरण हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में, गति अध्याय में। तो 2as बराबर v² माइनस u² होता है, ठीक ना। तो हम 2a को वो साइड भेज देंगे, ये s को इधर रखेंगे, ठीक ना। तो v² माइनस u² बटे 2a हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे कार्य के सूत्र से। कार्य के सूत्र से अब क्या देखते हैं, कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र भी अभी हमने बताया, W बराबर F इंटू एस है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, एस को ये साइड ले आएंगे तो W उधर बट्टे में हो जाएगा, W बट्टे F हो जाएगा, ठीक। ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान लगा के कि समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखें, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें, समीकरण 1 तथा 2 से WF बराबर v² माइनस u² बटे 2 ये देखें। क्यों, अब आपके मन में ख्याल उठता होगा कि यहाँ WF क्यों लिखे, यहाँ S क्यों छोड़ दिए। तो यहाँ भी S है और यहाँ भी S है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से दोनों S कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, W बटे F बराबर v² माइनस u² बटे 2, ठीक ना। उसके बाद W बराबर क्या करना है, F को साइड ले जाएंगे तो ये गुना में होगा, F गुने v² माइनस u² बटे 2 ये। अब W बराबर क्या होगा, F का सूत्र क्या था, गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर m ये होता था इंटू v² माइनस u² बटे 2 ये तो दिया है। तो यहाँ भी ये कैंसिल, ठीक। अब क्या होगा, W बराबर m गुने v² माइनस u² बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। v² माइनस u² बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला ये और ये वाला ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ m बचा और यहाँ v² माइनस u² बचा और नीचे में 2 बचा, यहाँ लिख दिए। उसके बाद अब हम यहाँ करेंगे क्या,
यहाँ आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे इसको लिखने के लिए। यहाँ लिख लीजिए चूँकि में F बराबर ME, क्योंकि वहाँ जब आप ये प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप सेम इसी प्रकार की सॉल्यूशन वहाँ लिख देंगे, हल करेंगे, तो वहाँ गलती भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ MA का बदले कोई चीज़ नहीं लिखा गया। जब यहाँ लिख देंगे MA F के बराबर लिए हैं तब सही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है यदि U किसको बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। U बराबर 0। प्रारंभिक वेग किसे बोलते हैं? मान लिया जाए यहाँ से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, तो यहाँ से शुरू किया तो यही हो गया प्रारंभिक वेग। फिर उतने दूरी तक गया तो वहाँ जहाँ हम रुके वो हो गया अंतिम वेग, ठीक है ना। यदि U बराबर 0 तो W बराबर क्या होगा? M इंटू V स्क्वायर माइनस 0 होगा, क्योंकि यहाँ U के जगह हम 0 बैठाएँ, ठीक। अब बचा यहाँ 2। अब बताइए W बराबर क्या होगा? MV स्क्वायर बट्टे 2 होगा, क्योंकि 0 का मान नहीं रखता, 0 घटा तो V स्क्वायर ही बचा। इसको हम लिख सकते हैं W बराबर 2 से भाग देना आने के 1/2, तो 1/2 MV स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ आगे में लिखना है, इसीलिए ई के मतलब अभी हम क्या बताएं? ई के का मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 MV स्क्वायर। अब आप लोग के मन में ख्याल उठता होगा कि यहाँ W है और यहाँ ई के, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग, चूँकि W किसके बराबर है? ई के, मतलब कार्य किसके बराबर है? तो वो कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है। ये हो गया इसका व्यंजक। तो ई के बराबर 1/2 MV स्क्वायर, ये सूत्र भी हो गया, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम जब इसको अपने हाथों से लिखते थे, व्यंजक प्राप्त करते थे, तो वीडियो लंबी हो जाती थी, ठीक ना, बहुत देर हो जाती थी, और आप लोग देखते देखते बोर हो जाते होंगे कि इतना देख तक कौन देखेगा, बोरिंग लगता होगा। तो चलिए हम पहले लिख रखें, उसके बाद आप लोग को समझा देते। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है? EP। ई और नीचे P, छोटा P अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल होता है, इसका ऐसे मात्रक भी जूल होता है, और इसे E और P अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये मेरा है धरातल, यानी कि धरती। यहाँ एक सामान रखा है, ठीक ना, वो सामान का नाम हमने M दिया है। फिर यहाँ ऊपर तक उठाए उस सामान को, इसका नाम भी M दिया है। यहाँ से यहाँ तक जब उठाएं तो इसकी ऊंचाई H मान लिए, ठीक ना। फिर यहाँ लिखे माना M द्रव्यमान की कोई वस्तु, यानी कि M द्रव्यमान की कोई वस्तु है को H ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है। चूँकि W बराबर, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो W बराबर mgs लिख सकते हैं, क्योंकि F किसके बराबर है? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे। तो F बराबर क्या होता है? mg। सेम उसी प्रकार यहाँ F बराबर mg लिखें, फिर यहाँ S लिखें, ठीक है, चूँकि में यहाँ लिखे हैं, ठीक ना, तो W बराबर mgh हो जाता है। अब यहाँ आप लोग का मन में ख्याल उठता है, यहाँ G है और यहाँ आप नीचे में H लिख दिए, ये ख्याल तो उठता होगा, प्रश्न तो उठता होगा। तो S बराबर H होता है, यानी कि जो विस्थापन होता है वो दूरी ऊंचाई के बराबर होता है, इसीलिए EP बराबर mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? इसका सूत्र व्यंजक क्या है? mgh। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़े थे? 1/2 MV स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा ई के बारे में पढ़े थे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ W है, ठीक ना, W है यानी कि कार्य, और यहाँ हम EP लिख दिए, ये भी एक ख्याल प्रश्न उठता होगा मन में। तो कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। आप चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। एक क्वेश्चन है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ ऊर्जा ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना, ऊर्जा। फिर यहाँ दिया है G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है, ठीक है ना। तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया है, यानी कि M बराबर कितना दिया है? 10 kg। तो द्रव्यमान को हमें अक्षर द्वारा दिखाते छोटा m। अब इसका ऊंचाई कितना दिया है? H 6 मीटर, ठीक, यहाँ देखिए 6 मीटर दिया है, ठीक ना, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। और G का मान कितना दिया है? मान यहाँ दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो जी का मान जो होता है रियल में वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न में 10 मीटर लेने को बोलता है। जैसे पिछले प्रश्न में हमने हल किया उसमें 10 मीटर लेने बोल रहा था, ठीक ना। तो अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन हम पहले से यहाँ हल कर चुके हैं, ठीक ना। तो इसको हम हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र पढ़े थे, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े, अभी तुरंत मैंने उसका व्यंजक प्राप्त किया कि स्थितिज ऊर्जा को ईपी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? mgh होता है, mgh। यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा टर्म 2 में, ठीक ना। तो m यहाँ कितना दिया है? 10 kg, यहाँ 10 लिख देंगे, फिर गुने का चिन्ह। g कितना दिया है? 9.8, तो 9.8 लिख देंगे, फिर गुने का चिन्ह। h कितना दिया है? 6 मीटर। अब गुना कर देते हैं, तो ये गुना होगा 10 चक 60 गुने 9.8। फिर जब ये गुना होगा 8 छक 48 के 8 है तो बाकी 4, 9 चक्का 54 और 4 58, एक शून्य, फिर एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 588 जूल, 588 जूल बल लगेगा। 588 जूल जो है बिल्कुल सही आंसर है। हम यहाँ जूल क्यों लिखें? क्योंकि ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो जूल है, ठीक ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। यहाँ जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोल रहा है, और यहाँ m कितना दिया, यानी कि द्रव्यमान 12 kg, ठीक। और स्थितिज ऊर्जा यहाँ दिया है, यानी कि ईपी यहाँ दिया है कितना? 480 जूल, ठीक। उसके बाद जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ दिया है, ठीक ना। तो यहाँ ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि h क्या ज्ञात करने बोल रहा है? h ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे स्थितिज ऊर्जा का कि ईपी जो बराबर होता है वो mgh के बराबर होता है, ठीक ना। mgh के बराबर होता है। तो यहाँ ईपी तो दिया है, तो ईपी बराबर कितना हो जाएगा? 480, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह। m कितना दिया है? 12, g कितना दिया है? 10, 12 गुना 10 गुना h। उसके बाद 480 बराबर 12 गुना 10 कितना होगा? 120 गुना h, 120h होगा। अब यहाँ करना है क्या? 120h को ए साइड ले आना है, ठीक ना। इसीलिए 120h बराबर 480 जूल, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 120 के साथ h गुने में है, ठीक ना। h के साथ 120 गुने में है, तब क्या होगा? h को हम यही साइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 120 और एक 480 ये दोनों संख्या है, लेकिन ये संख्या नहीं है, तो h को ये साइड रखेंगे और संख्या को साइड भेज देंगे, ठीक ना। तो 480 के साथ हम 120 घटाएंगे। क्यों? सॉरी 1 मिनट। 480 के साथ 120 को हम भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गुने में, इधर जाके बट्टे में होगा, ठीक ना। और h बराबर क्या होगा? 4 मीटर, क्योंकि 120 को 480 को काटेंगे तो 4 से कटेगा, ठीक ना। 120 चौका 480, 4 मीटर जो है बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ देखिए टॉपिक दिया है, यानी कि क्वेश्चन के रूप में ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसका आंसर होगा, इस नियम के अनुसार ऊर्जा की ना उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। मान लिया जाए ऊर्जा संरक्षण, मान लिया जाए हमने खाना खाया, उसके बाद मुझे ऊर्जा मिली, उसके बाद मैंने कोई काम किया तो ऊर्जा उसमें रूपांतरित हो गया, उसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम। यानी कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा की ना उत्पत्ति नहीं की जा सकती और नहीं विनाश, उसको हम बना नहीं सकते हैं और विनाश भी ऊर्जा को नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है शक्ति क्या है। तो शक्ति क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर ऊर्जा रूपांतरित करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। कौन से अक्षर? पी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक वाट, यानी कि डब्ल्यू अक्षर द्वारा इसको दिखाते हैं, वाट है। और शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक ना। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। शक्ति को पी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है और कार्य को डब्ल्यू अक्षर द्वारा, और समय को छोटा टी अक्षर, और पी बराबर टी बटे टी। एक ये सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
हम टॉपिक वाइज नहीं बनाए हैं, हम सब क्वेश्चन वाइज बनाए हैं, ठीक ना। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा सेम उसी तरह का हम टॉपिक बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट शक्ति को परिभाषित करने के लिए ज़्यादा नहीं, 2 लाइन लिखना है। सबसे पहले लिखना है 1 वाट उस शक्ति को कहते हैं जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। और यहाँ नीचे लिख देनी है आप लोग को 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड, ठीक है ना। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। अगला एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हल करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी है। यहाँ शक्ति निकालने बोल रहा है, ठीक ना। क्या निकालने बोल रहा है, शक्ति। और शक्ति को हम किस अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, दिखाते हैं, तो पी अक्षर द्वारा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, W बटे टी, यानी कि कार्य बटे समय। तो यहाँ कितने जूल कार्य दिया गया है, कार्य कितने जूल दिया गया है, 1000 जूल, ठीक है। कार्य कितना दिया गया है, 1000 जूल दिया गया है। तो सबसे पहले 1000 लिख देना, उसके बाद बट्टे का टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड, ठीक ना। दिया 10 सेकंड लिख देना है। उसके बाद 10 से 1000 को जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और इस प्रकार 100 वाट जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना, 100 वाट जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर आप इसको 100 W भी लिख सकते हैं। 100 W भी अच्छा तरीका है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। औसत शक्ति से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, जब कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत शक्ति कहते हैं। यानी कि वो औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे कुल लिया गया समय। हम जितना भी प्रश्न और टॉपिक बताए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव में एक भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, अतः ये ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा को एक बड़े मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। तो अगर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ दिया जाए तो ये सब अगर परिभाषा आप लिख देते हैं तो फुल में फुल नंबर मिल जाएगी। यह व्यावसायिक है, यह व्यावसायिक मात्रक है, यानी कि इसका ऐसा मात्रक क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक ना। और इधर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।